एक आदमी था जिसने अपने बच्चों के लिए सपने देखे थे, अपनी पत्नी के लिए वादे किए थे, अपने माता पिता से कहा था कि अब आपको किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसने अपने परिवार को एक बेहतर जिंदगी देने के लिए रात दिन मेहनत की, हर महीने पैसे बचाए, निवेश किया, भविष्य की प्लानिंग की और उसे पूरा विश्वास था कि अगर आज वह मेहनत करेगा तो उसका परिवार कल सुरक्षित रहेगा। लेकिन एक दिन, सिर्फ एक दिन ने उसकी पूरी प्लानिंग को गलत साबित कर दिया और जब तक उसके परिवार को अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सोचिए, अगर आज शाम आप अपने बच्चों के साथ बैठकर खाना खाएं, उन्हें हंसते हुए देखें, उनके भविष्य के सपने सुने और कल सुबह आपकी जगह घर में सिर्फ आपकी तस्वीर रह जाए, तो क्या आपके परिवार की जिंदगी पहले जैसी रह पाएगी? क्या सिर्फ निवेश, सिर्फ म्यूचुअल फंड या सिर्फ सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान आपके परिवार की पूरी जिंदगी की जिम्मेदारी उठा पाएंगे? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि हम वेल्थ क्रिएट करने की दौड़ में फैमिली प्रोटेक्शन को भूल चुके हैं? आज हजारों लोग करोड़पति बनने के सपने देख रहे हैं, लेकिन बहुत कम लोग ये सोचते हैं कि अगर वह करोड़पति बनने से पहले ही जिंदगी ने कोई दूसरा फैसला कर लिया तो उनके परिवार का क्या होगा। और दोस्तों, यही कहानी है रमेश की। एक ऐसा इंसान जो गलत नहीं था, मेहनती था, जिम्मेदार था, परिवार से प्यार करता था, लेकिन उसने एक ऐसी गलती की जो आज भी लाखों लोग कर रहे हैं। रमेश की उम्र लगभग 38 साल थी। एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। हर महीने लगभग 90,000 रुपए की सैलरी घर लेकर आता था। पत्नी सीमा, छोटा बेटा आरव, बेटी खुशी, यही उसकी पूरी दुनिया थी। सुबह ऑफिस जाने से पहले बच्चों को स्कूल छोड़ना, शाम को लौटकर परिवार के साथ समय बिताना, यही उसकी जिंदगी थी। उसके पड़ोसी अक्सर कहते थे कि रमेश जैसा परिवार वाला वह इंसान बहुत कम देखने को मिलता है, क्योंकि वह सिर्फ कमाने के लिए नहीं जी रहा था, वह अपने परिवार के सपनों के लिए जी रहा था। हर महीने जब सैलरी आती थी तो सबसे पहले बच्चों की पढ़ाई का पैसा अलग रखता था, फिर घर का खर्च, फिर बचत, फिर सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। उसे फाइनेंशियल प्लानिंग का बहुत शौक था। यूट्यूब पर वीडियो देखता था, इन्वेस्टमेंट ब्लॉग्स पढ़ता था, न्यूज़पेपर पढ़ता था और धीरे धीरे उसने म्यूचुअल फंड में अच्छा निवेश करना शुरू कर दिया। शुरुआत में सैलरी कम थी तो उसने शुरुआत में 5,000 रुपए की सिप की। धीरे धीरे जैसे सैलरी बढ़ी तो 10,000 रुपए महीना, 15,000 और फिर उसके बाद 25,000 रुपए हर महीने वो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में निवेश करने लगा। जब भी कोई उससे इंश्योरेंस लेने की बात करता, वह मुस्कुरा देता और कहता, भाई इंश्योरेंस में पैसा फंसाने से अच्छा है पैसा बढ़ाओ, रिटर्न कमाओ, वेल्थ क्रिएट करो। और सच कहूं तो उसके तर्क सुनकर कई लोग प्रभावित भी हो जाते थे, क्योंकि उसके पोर्टफोलियो की वैल्यू लगातार बढ़ रही थी। उसका दोस्त सुरेश उसके पास आया और बोला, रमेश, इन्वेस्टमेंट अच्छी बात है, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस भी जरूरी है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारे परिवार का क्या होगा? रमेश तुरंत हंस पड़ा और बोला, अरे यार, मेरे पास म्यूचुअल फंड है, इमरजेंसी फंड है, सेविंग है, इतना काफी है। अब हर चीज के लिए इंश्योरेंस थोड़ा ही लेते रहेंगे। सुरेश कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, मैं रिटर्न की बात नहीं कर रहा, मैं फैमिली प्रोटेक्शन की बात कर रहा हूं। हर किसी के पास फैमिली प्रोटेक्शन होना जरूरी है। लेकिन रमेश ने उस बात को गंभीरता से नहीं लिया। उसे लगता था कि वह सब समझता है और शायद यही सोच आज लाखों लोगों की भी है। लेकिन दोस्तों, जिंदगी का सबसे बड़ा सच ये है कि जोखिम कभी बताकर नहीं आता और जब आता है तब हमारे सारे कैलकुलेशंस बदल जाते हैं। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। रमेश की जिंदगी बिल्कुल वैसी ही चल रही थी जैसी वह चाहता था। हर साल उसकी सैलरी बढ़ रही थी, म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो बढ़ रहा था, बच्चों की पढ़ाई अच्छी चल रही थी और सबसे बड़ी बात, उसे लगने लगा था कि अब उसका भविष्य पूरी तरह सुरक्षित है। एक रविवार की सुबह थी। रमेश अपनी बेटी खुशी को साइकिल चलाना सिखा रहा था। खुशी बार बार गिर रही थी, लेकिन रमेश उसे बार बार उठा रहा था और हर बार उसे उठाकर कहता, बेटा गिरने से मत डरना, जब तक मैं हूं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। खुशी मुस्कुराती और फिर साइकिल चलाने लगती। दोस्तों, एक पिता के मुंह से निकले ये सब शायद दुनिया के सबसे खूबसूरत शब्द होते हैं, जब तक मैं हूं, क्योंकि बच्चों को अपने पिता पर उतना ही भरोसा होता है जितना सूरज के सुबह निकलने पर होता है। उस शाम रमेश घर आया तो उसकी बेटी दौड़कर उसके पास आई और उससे लिपट गई और बोली, पापा, जब मैं डॉक्टर बन जाऊंगी ना,
तब सबसे पहले आपका इलाज फ्री में कराऊंगी। रमेश हंस पड़ा और बोला, बेटा मुझे इलाज की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं तुम्हारी शादी तक और तुम्हारे बच्चों के बड़े होने तक तुम्हारे साथ रहने वाला हूं। घर में सब हंसने लगे, लेकिन दोस्तों जिंदगी को कुछ और ही मंजूर था। जिंदगी की सबसे बड़ी विडंबना यही है, हम कल के लिए कितने ही वादे कर लें, लेकिन हमें ये पता नहीं चलता कि कल क्या होने वाला है। उधर रमेश का बेटा आरव भी बड़ा हो रहा था। उसका सपना था कि वह बड़ा इंजीनियर बने। अक्सर रात को खाने की टेबल पर पूरा परिवार बैठकर भविष्य की बातें करता था। बेटी डॉक्टर बनेगी, बेटा इंजीनियर बनेगा, एक बड़ा घर होगा, परिवार घूमने जाएगा। और रमेश हर बार गर्व से कहता, मैं अपने बच्चों के सपनों के लिए कुछ भी कर सकता हूं। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि एक पिता अपने लिए बहुत कम सपने देखता है, उससे ज्यादा अपने बच्चों के लिए वो सपने देखता है। वह खुद पुराना फोन इस्तेमाल कर लेगा, लेकिन बच्चों के लिए नया फोन खरीद कर देगा। वह खुद साधारण कपड़े पहन लेगा, लेकिन बच्चों की फीस समय पर जमा जरूर करेगा। वह खुद की इच्छाएं मार देगा, लेकिन बच्चों की इच्छाएं पूरी करने की कोशिश करेगा। रमेश भी ऐसा ही पिता था। एक दिन सीमा ने उससे पूछा, सुनो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो क्या होगा? रमेश ने तुरंत बात काट दी, अरे यार कैसी बात कर रही हो, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं बिल्कुल फिट हूं, रोज जिम जाता हूं, और फिर वैसे भी मैंने इतने सारे म्यूचुअल फंड लिए हुए हैं, अगर कभी कुछ हुआ भी तो तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। सीमा ने ज्यादा बहस नहीं की, लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं एक डर था, क्योंकि वह जानती थी कि निवेश और सुरक्षा दोनों अलग चीजें हैं। लेकिन रमेश को अपने फैसले पर भरोसा था। कुछ महीनों बाद उसके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की वैल्यू लगभग 18 लाख रुपए पहुंच चुकी थी। उस दिन वह बहुत खुश था। उसे लगा कि उसने जिंदगी की सबसे बड़ी बाजी जीत ली है। उसी रात उसने अपने दोस्त सुरेश को फोन किया और मजाक में बोला, देख भाई, इंश्योरेंस वालों ने जितना प्रीमियम भरा होगा उससे ज्यादा तो मैंने रिटर्न कमा ली। सुरेश ने फिर वही बात कही, रमेश, मैं इन्वेस्टमेंट के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन अगर परिवार की सुरक्षा की बात है तो दोनों की जरूरत होती है। लेकिन रमेश ने फिर बात टाल दी। और दोस्तों, कई बार जिंदगी हमें छोटे छोटे संकेत देती है, लेकिन हम उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हमारे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता। लेकिन जिस दिन गलत होता है उसी दिन हमें एहसास होता है कि हम कितने बड़े भ्रम में जी रहे थे। फिर एक दिन ऐसा आया जिसने सब कुछ बदल दिया। तारीख थी 14 जुलाई। मौसम खराब था, सुबह से हल्की बारिश हो रही थी। रमेश ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। बेटी खुशी स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी। जाते जाते खुशी ने कहा, पापा शाम को जल्दी घर आना, मेरा डांस परफॉर्मेंस है, आपको आना पड़ेगा। रमेश ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल आऊंगा बेटा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं जरूर आऊंगा। यह कहकर उसने बेटी के सिर पर हाथ फेरा, पत्नी से मुस्कुराकर विदा ली और घर से निकल गया। दोस्तों, किसी को नहीं पता कि यह उस परिवार की आखिरी सामान्य सुबह थी। किसी को नहीं पता था कि सुबह घंटों बाद इस घर में ऐसी खामोशी छा जाएगी जो सालों तक खत्म नहीं होगी। और किसी को नहीं पता था कि जिस म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पर रमेश को इतना गर्व था, वह उसके परिवार के आंसुओं को नहीं रोक पाएगा, क्योंकि जिंदगी एक ऐसा सवाल पूछने वाली थी जिसका जवाब किसी सिप कैलकुलेटर के पास नहीं था। दोपहर के लगभग 12:30 बजे थे। सीमा घर के काम में लगी हुई थी, बेटी स्कूल में थी, बेटा अपनी कोचिंग में गया हुआ था। तभी अचानक सीमा का फोन बजा। एक अनजान नंबर था। उसने फोन उठाया। दूसरी तरफ से किसी घबराई हुई आवाज ने पूछा, क्या आप रमेश जी की पत्नी बोल रही हैं? सीमा ने कहा, जी हाँ, मैं उनकी पत्नी बात कर रही हूँ। उन्होंने कहा, क्या बात है? कुछ सेकंड की चुप्पी रही, फिर आवाज आई, मैडम, रमेश जी का एक्सीडेंट हो गया है, उन्हें सिटी हॉस्पिटल लेकर आए, आप तुरंत पहुंचिए। दोस्तों, एक फोन कॉल, सिर्फ एक फोन कॉल और पूरी जिंदगी बदल जाती। सीमा के हाथ कांपने लगे। फोन उसके हाथ से लगभग छूट गया। उसके दिमाग ने मानने से इनकार कर दिया कि ऐसा नहीं हो सकता। वह बार बार खुद से कह रही थी, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। सुबह तो बिल्कुल ठीक थे, अभी कुछ घंटों पहले ही तो घर से गए थे। उसने तुरंत पड़ोसी को बुलाया और अस्पताल की तरफ भागी। रास्ते भर उसके मन में सिर्फ एक ही प्रार्थना थी, भगवान, बस मेरे पति को बचा लेना, बाकी सब कुछ आप मुझसे ले लेना। अस्पताल पहुंचते ही उसने देखा बाहर कुछ लोग खड़े थे, कुछ पुलिस वाले भी थे।
उसका दिल बहुत तेजी से धड़कने लगा। वह दौड़ते हुए अंदर गई, डॉक्टर के कमरे के बाहर पहुंची और कांपती हुई आवाज में पूछा, रमेश जी कहाँ हैं? डॉक्टर ने उसकी तरफ देखा, कुछ सेकंड चुप रहे और फिर वह शब्द बोले जिन्हें सुनने के बाद किसी भी परिवार की दुनिया बदल जाती। हमें अफसोस है हम उन्हें नहीं बचा सके। दोस्तों, उस पल सीमा के कानों ने जैसे सुनना बंद कर दिया। उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वह वहीं फर्श पर बैठ गई और जोर जोर से रोने लगी। कुछ देर बाद जब बेटे आरव को यह खबर मिली, वह भी अस्पताल पहुंचा। उसने अपने पिता को सफेद चादर में लिपटा देखा और पहली बार उसे एहसास हुआ कि अब जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। उधर स्कूल में बेटी खुशी अपने डांस परफॉर्मेंस की तैयारी कर रही थी। उसे क्या पता था कि जिसके लिए वह बार बार स्टेज की तरफ देख रही है, वह अब कभी नहीं आने वाला। शाम को जब उसे घर लाया गया तो उसने पूछा, मम्मी पापा कहाँ हैं? कोई जवाब नहीं दे पाया। दोस्तों, अगर आप पिता हैं तो इस दृश्य की कल्पना भी शायद आपको अंदर तक हिला देगी, क्योंकि बच्चों को मौत का मतलब नहीं समझ आता। उन्हें सिर्फ इतना समझ आता है कि उनका सबसे प्यारा इंसान अब जवाब क्यों नहीं दे रहा। अगले कुछ दिन घर में लोगों की भीड़ लगी रही। लोग आए, पड़ोसी आए, सबने सांत्वना दी, सबने कहा हिम्मत रखो, भगवान की यही मर्जी थी। लेकिन दोस्तों, दुख की सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि कुछ दिनों बाद सब अपने घर लौट जाते हैं और फिर परिवार अकेला रह जाता है। असली लड़ाई तब शुरू होती है जब सांत्वना देने वाले लोग चले जाते हैं और जिम्मेदारियां सामने खड़ी हो जाती हैं। लगभग 1 महीने बाद घर में पहली बार सन्नाटा था। कोई लोग नहीं आए, कोई रिश्तेदार नहीं आए, कोई मिलने वाला नहीं था। सिर्फ सीमा, उसके 2 बच्चे और दीवार पर टंगी रमेश की तस्वीर। उसी दिन स्कूल से फीस जमा करने का नोटिस आया। बेटे की कोचिंग फीस भी देनी थी, घर का किराया भी देना था, बिजली का बिल भी आ चुका था और रसोई का सामान भी खत्म होने वाला था। अब बताइए, क्या ऐसे समय में इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है? आपसे पूछ रहा हूं, आप कमेंट करके बताइए। सीमा ने पहली बार बैठकर कागज और पेन उठाया और खर्चों की सूची बनानी शुरू की। तभी उसे एहसास हुआ कि हर महीने 65 से 70 हजार रुपए घर चलाने के लिए चाहिए थे, लेकिन अब घर में कमाने वाला कोई नहीं था। उस रात वह देर तक जागती रही और पहली बार उसने रमेश के फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स निकालकर देखने शुरू किए। बैंक बैलेंस देखा, कुछ बचत थी। फिर उसने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो खोला। कुल वैल्यू लगभग 18 लाख रुपए थी। उसे थोड़ी राहत मिली। उसने सोचा, चलो रमेश सही कहते थे, पैसा तो है। लेकिन दोस्तों, यहीं पर एक ऐसा सच छिपा था जो लाखों परिवारों को समझ नहीं आता, क्योंकि 18 लाख रुपए सुनने में बहुत बड़ी रकम लगती है, लेकिन जब वही रकम पूरे परिवार की जिंदगी का सहारा बनती है, तब उसकी हकीकत सामने आती है। सीमा ने हिसाब लगाना शुरू किया। हर महीने 70 हजार रुपए खर्च होंगे तो कितना घर चलाने के लिए पैसा चाहिएगा? तो 1 साल में लगभग 8,40,000 रुपए चाहिए। बच्चों की आगे की पढ़ाई अलग, मेडिकल खर्च अलग, महंगाई अलग। अचानक उसके चेहरे का रंग बदल गया, क्योंकि पहली बार उसे एहसास हुआ कि जो रकम उसे बहुत बड़ी लग रही थी, वह वास्तव में बहुत छोटी थी। तो दोस्तों, यही बात मैं आपको कहता हूं, आप म्यूचुअल फंड, फिक्स डिपॉजिट या किसी चीज, वो अपनी जगह है, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस अपनी जगह है। आज ही अपने परिवार के लिए एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जरूर कराइए, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस ही आपके परिवार की जरूरतों को पूरा कर सकता है आपके ना रहने के बाद। क्योंकि सबसे पहले परिवार को जरूरत होती है पैसे की, और फाइनेंशियल प्रोटेक्शन अगर आपने सही तरीके से की है, आपकी इनकम के अकॉर्डिंग अगर सही आपने एडवाइजर चुना है, तो वो आपको बिल्कुल सही तरीके से कैलकुलेशन करके बताएगा। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर आपका कोई सवाल है तो अपना सवाल आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हम आपके सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि हम किसी दूसरे टॉपिक पर वीडियो बनाएं, तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि भारत का हर एक नागरिक अपने परिवार के लिए एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जरूर ले। मिलते हैं अपनी अगली एक और वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।